अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, आपके पर्सनल मैसेजेस और पर्सनल कॉलों को मद्देनज़र रखते हुए आज का प्रोग्राम मैं सिर्फ एक ही मौजू पर रखूँगा। नए पुराने देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद करते हैं दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट्स का जवाब ज़रूर देता हूँ, सियासी कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठ के सहाफ़त करता हूँ। प्रोग्राम की जानिब चढ़ते हैं। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुज़िश्ता 4 दिन से लगा लें या ईद के फौरी बाद से लगा लें, DG SBCA इसाक कोड़ो जो तीसरी बार तैनात हुए हैं इस इदारे में, उन्होंने SSP सेंट्रल और SSP सेंट्रल के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके साथ मिलकर एक ऑपरेशन का आगाज़ किया और उसमें गैर कानूनी तामीरात करने वाले पोषण माफिया जो नाम के बिल्डर्स हैं, मैं उनको बिल्डर्स नहीं कहता, उनके खिलाफ और जो इनकी सरपरस्ती करते हैं या जो रिश्वत लेते हैं उनके खिलाफ तो ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन इसके साथ एक नया उन्होंने कानून एक और बना दिया कि जो गैर कानूनी तामीरात खरीदेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बेहतरीन हिकमत अमली है, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे कुछ एतराज़ात हैं, मुझे ये एतराज़ात हैं और इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और पूरे कराची में रहने वाले अहले कराची को भी हैं। शायद इस वक्त कोई सियासी जमात आवाज़ नहीं उठा रही हो, वो उनकी अपनी पर्सनल वजूहात होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पूरे सिंध को लीड कर रहा है। पूरे सिंध में, पूरे कराची में गैर कानूनी तामीरात जारी सारी हैं। कई DG आए, कई डायरेक्टर आए, लेकिन गैर कानूनी तामीरात नहीं रुकी। ये तमाम सिंध की जो हुकूमतें, जितनी भी सिंध की हुकूमतें आई हैं पीपल्स पार्टी की और MKM की, वो सब जानते हैं। और इन तामीरात में तमाम पॉलिटिशियन पार्टी में समझता हूँ बराबर की शरीक हैं। कोई भी तामीरात गैर सियासी सरपरस्ती के नहीं होती। बड़े बड़े तामीरात बड़े बड़े लोगों के कॉलों पर होती हैं और छोटी तामीरात छोटे लोगों की कॉलों पर होती हैं। फिर सिस्टम आ जाता है, फिर सिस्टम के ज़रिए होती हैं। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG SBCA इसाक कोड़ो साहब हैं। मैंने पहले भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूँ। जब शहर कराची के मार्ट में आग लगी, एक मार्ट में, मैं नाम नहीं ले रहा, तो DG SBCA साहब ने कहा कि मुझे 24 घंटे में रिपोर्ट दी जाए कि इन मार्टों में किन किन मार्टों में एग्जिस्ट नहीं है इमरजेंसी, और उनको सील किया जाए। आप यकीन करें, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मार्ट जारी और सारी हैं। कई मार्टों में आज भी इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं बने। उसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ DG SBCA इसाक कोड़ो साहब की ही मौजूदगी में। वो क्या इजाफा हुआ, पूरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बालरूम्स बना दिए गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हद से ज़्यादा बालरूम्स बने हुए हैं और कोई भी बालरूम्स आप यकीन करें ना किसी में एग्जिस्ट इमरजेंसी एग्जिस्ट है। वो तमाम बालरूम्स, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, मैं कहता हूँ खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई आतिशज़दगी का वाक़या हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, आप यकीन करें कम से कम ये तो 300 साढ़े 300 की बुकिंग लेते हैं एक फ्लोर पर। एक एक बालरूम्स में 5-5 बालरूम, 4-4 बालरूम मौजूद हैं। मेरे अपने लियाकताबाद में बालरूम्स मौजूद हैं, 5 बालरूम्स मौजूद है। एक पे फिटनेस क्लब है, 4 बालरूम्स उसमें। नाथ कराची में चले जाएं, नाजमाबाद इम्तियाज़ के सामने चले जाएं, इन बालरूम्स में 250 की कैपेसिटी है एक फ्लोर पे। ये 300 साढ़े 300 की बुकिंग करते हैं। मैं 250 नहीं, मैं 200 लगा रहा हूँ। अगर 4 बालरूम्स हैं, 800 की कैपेसिटी, 4x4 की लिफ्ट, कम से कम 2 लिफ्टें लगी हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 4 बालरूम्स में 800 लोगों की मौजूदगी में मैं लगा दूँ। अल्लाह ना करे फिर वो लोगों को हादसा हो गया, कैसे निकलेंगे? 6 फीट का जीना है, 6 फीट का जीना है उतरने के लिए। 4x4 की इमरजेंसी कोई नहीं है, 4x4 की खाली 2 लिफ्टें मौजूद हैं। मुझे बताइए, ये हादसा होगा अल्लाह ना करे तो कैसे इसमें इमरजेंसी आप कॉल कर सकेंगे? फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम नहीं है आग बुझाने का, कैसे आग बुझाई जाएगी? उसको भी छोड़े, नाथ कराची में एक बालरूम है, उसके बेसमेंट में भी बालरूम बना हुआ है। इतनी गर्मी, इतनी, वो 11 बजे वो है बंद कर देते हैं AC, उनका निज़ाम है 12 बजे AC बंद करने का। मुझे बताइए, इसाक कोड़ो साहब आप एक जगह लेटर दे रहे हैं कि एग्जिस्ट जहाँ नहीं है इमरजेंसी वो बंद कर दिए जाएँ, मार्ट सील कर दिए जाए, तो ये बालरूम्स आपकी मौजूदगी में कैसे बने थे?
मैं खुदा नखास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कार्रवाई गलत करें, बहुत अच्छी कर रहे हैं। मैं तो आपके एक फैसले को और अप्रिशिएट करता हूँ। आपने जो फैसला दिया है, मेरी इस बात से बहुत से लोग इख्तिलाफ करेंगे, हो सकता है सियासी जमातें भी इख्तिलाफ करें, कि आपने जो कराची को टोटल कमर्शियल कर दिया है, 400-600 गज के प्लान पे आप कुछ भी बना लें, बेहतरीन काम किया। आपने रिश्वत के दरवाजे बंद कर दिए। मैं 1998 से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप यकीन करें, मैंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी कि जो रेजिडेंशियल में कमर्शियल काम हो रहा हो और वो सील हो गया और वो बंद हो गया हो कंप्लेन पर, या पड़ोसी की कंप्लेन पर, या किसी एनजीओ या अखबार की खबर लगने पर। नहीं होता। आपके बिल्डिंग कंट्रोल अफसरान के लोग रिश्वत लेते हैं, शहर के व्हाइट कॉलर लोग रिश्वत लेते हैं, पड़ोसी रिश्वत ले लेते हैं। बहुत अच्छा काम किया, मैं तारीफ कर रहा हूँ। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आपने ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल दी हुई है, मैं ये कहता हूँ आप ग्राउंड प्लस 3 और 4 की अप्रूवल दें, लेकिन स्ट्रिक्ट अप्रूवल दें और बेहतरीन किस्म का खतरनाक कानून बना दें कि भाई आपने ग्राउंड प्लस 4 से ऊपर 5-5 फीट की बाउंड्री खड़ी करनी है, 8 फीट की हाइट पर आपने वाटर टैंक की दीवारें पिलर खड़े करने हैं। इससे ऊपर आप कुछ भी बनाएंगे, हम आपके 2 फ्लोर मुकम्मल डेमोलिश कर देंगे। आप ये 1000 वाले बॉन्ड पेपर आजकल ई एग्रीमेंट चल रहे हैं, उस पर लिखवाएं आप, और दें आप ग्राउंड प्लस 3 और 4 के नक्शे, उसका डिवाइड करें आप। मैं नक्शा पास करने जाऊँगा, मुझसे पूछें रेजिडेंशियल काम करेंगे यानी कि साइड से जीना लेंगे या बीच से लेंगे, क्योंकि पूछे नहीं आप कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल, कोई नहीं बोलता, लेकिन काम खुद बोलता है। जब सेंट्रल से जीना निकल रहा है तो इसका मतलब वो पोर्शन बना रहा है, साइड से जीना निकल रहा है तो वो घर बना रहा है। आप पूछें रेजिडेंशियल कमर्शियल काम करेंगे, अगर कोई बोलता है सेंट्रल से जीना लेंगे, कितने फ्लोर बनाएंगे, 4 फ्लोर बनाएंगे, आप डायरेक्ट 15 लाख की फीस रखें। डायरेक्ट जो बनाएगा वो 15 लाख की फीस देगा। उसको बोले पोर्शन बनाएंगे, बोले पोर्शन बनाएंगे, फी फ्लैट 2 लाख रुपए और मजीद इजाफा लगेगा। इसी तरह कोई बोलता है मैं साइड से जीना बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, तो आप उसको बोले आपकी फीस हम ले रहे हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन अगर आप ये पोर्शन बना के बेचेंगे, हमारे पास इतलात मिल गई, तो हम आपसे 20 लाख रुपए का फाइन मारेंगे और आपसे हम जमा कराएंगे ये बजट इसमें खजाने में, SBC के कौमी खजाने में। लगाएं आप ये पॉइंट, लगाएं ये शर्तें, ना सिर्फ तामीरात रुकेंगी बल्कि आपके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। आपके अंदर जो मौजूद सिस्टम मौजूद है, बहुत माजरत के साथ आपके अफसरान जो रिश्वत लेते हैं वो रिश्वत लेना बंद कर देंगे। शहर के वाइट कॉलर लोग रिश्वत लेते हैं, वो रिश्वत लेना बंद कर देंगे। आज जो ठेकेदार नुमा बिल्डर में बोलता हूँ, इनको जो काम कराते हैं, बैठते नहीं है साइडों पे, ठेकेदार अपनी मनपसंद काम करा। अभी लियाकताबाद में कल एक प्लाट की जो है वो छत गिरी है, 7 मंजिला है, 5 मंजिला इमारत की, बिल्डर शमशेर था उसका। भाई तराई नहीं होती आप लोगों की उजलत में। मैं बहुत मादत के साथ कह रहा हूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रिश्वत लेती है और फिर टाइम देती है कि इतने दिन में ये छत खोल लो, इतने दिन में ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लो। तो इन हादसात के, इन गैर कानूनी तामीरात के DG SBC साहब, आपके तमाम टाउन के डायरेक्टर इन्वॉल्व हैं, तमाम टाउन के डायरेक्टर। आपके पास सब सोशल मीडिया लिंक होते हैं, आपके पास सब पता है सोशल मीडिया में कितनी खबरें चलती हैं। कॉस्मेटिक डेमोलिशन है आप लोगों के यहाँ की जाती है, कौन कराता है कॉस्मेटिक डेमोलिशन? ग्राउंड प्लस 4 है, 1 फ्लोर की आपने आगे की कॉस्मेटिक बालकोनियाँ डिमोलिश कर दी, नाजमाबाद में पड़ी है कई, मैं इनको फोटोजेज भी आपको नजर आ रही होंगी। मैं मना नहीं कर रहा, आप करें कार्रवाई, इन सबको गिरफ्तार करके बंद कर दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तामीरात में खाली इन ठेकेदारों का क्या नुकसान है, ठेकेदारों की क्या शामिल है इसमें? क्या आपके बिल्डिंग कंट्रोल के इदारों ने, आपके अफसरान ने पैसे नहीं लिए? आप इनकी मुद्दत में FIR कटवा रहे हैं। मैं एक बात और कह दूं इन बिल्डर को जो गिरफ्तार हो रहे हैं या जो गिरफ्तार होंगे, उनके लिए भी मैं बात कह दूं, देखें आप लोगों ने हमेशा ब्लैकमेल होकर काम किया। मैं तमाम बिल्डर्स को ये बात बोल रहा हूँ, आप लोगों ने ब्लैकमेल होकर काम किया। आप लोग लिफाफे देते थे 20-20 लाख के, 15-15 लाख के, और आप बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान के कहने पर चलते थे। 10 दिन में, 5 दिन में छत खोल लेते थे आप। वो छतें कमजोर होती हैं, फिर डेमोलिशन करने आते थे, फिर आप ब्लैकमेल होते थे, किसी से मुंह नहीं खोलते थे, कुशाई नहीं करते थे, फिर आप इनको 4-5 लाख रुपए कॉस्मेटिक डेमोलिशन के देते थे, और इनके जाने के बाद फिर आप कार्रवाई बना के दोबारा बेचते थे। आप ब्लैकमेल हुए हैं, आपको अल्लाह ने आज मौका दिया है, कसम खुदा की आज आप लोग गिरफ्तार हो रहे हो। अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताओ सबके नाम, बताओ कौन कौन अफसरान ने आपसे पैसे लिए। आपकी इस तामीरात में कितने असिस्टेंट डायरेक्टर, कितने डिप्टी डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर तब्दील हुए, किस किस को आपने कितने कितने पैसे दिए, बताएं आप सबके नाम अफसरान के। कब तक ब्लैकमेल हो गए? तो अल्लाह ने आपको आज मौका दे दिया है कि आप पर्दाफाश करें सबका। आपने पैसे भी दिए लाखों रुपए, आज आप जलील और ख्वार हो रहे हो लाखों रुपए लगा के। आपने रेवेन्यू दिया है, आपने टैक्स दिया है, आपने एक सीमेंट की बोरी खरीदी है, उस पर आपने 200 रुपये टैक्स दिया है। आपने सरिया खरीदा, आपने उस पर टैक्स दिया।
आज आप जलीलो ख्वार हो रहे हो यार, सच बोलो। आप दो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बयान इनके, हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमने टैक्स दिया, अगर मटीरियल हमने गैर कानूनी दामे जाते इसलिए कि बिल्डिंग कंट्रोल नक्शा पास नहीं कर रहा, बिल्डिंग कंट्रोल रिश्वत ले रहा है, इसलिए गैर कानूनी दामे जाते। लेकिन आप सच बोले, अब सच बोले, आप इन्वेस्टिगेशन होगी ना, आपकी बयान लिए जाएंगे ना, जज के पास जाएंगे ना, कोई आपके रिश्तेदार है, कोई मामा चाचा का लड़का है डिप्टी डायरेक्टर या बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ले सबके नाम। कौन बोलता है बिल्डिंग इंस्पेक्टर के लोग करप्ट नहीं है? क्या औरंगी टाउन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर के लोग और बिल्डिंग इंस्पेक्टर का पट्टा सिस्टम का जो 3 कारिंदे थे वो अरेस्ट नहीं हुए? जिन्हें जिया जो वहाँ के हैं औरंगी टाउन के टाउन नाजिम जिया जमील साहब ने अरेस्ट करवाया था। क्या सदर टाउन में 3 आपके अफसरान अरेस्ट नहीं हुए भत्ते के इल्जाम में? क्या और FIR नहीं कटी आपकी भत्ते के इल्जाम में? आपने डायरेक्ट उठा के डिस्ट्रिक्ट सेंटर को आपने चॉइस की, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आके आपने अफसरान को जो है सेव करते हुए आपने जो तमीरात कर रहे थे आपने उनके खिलाफ एक्शन शुरू करवा दिया, कार्रवाई शुरू करा दी। और SHO लियाकताबाद को तो खैराज तहसीन है, SHO लियाकताबाद ने बिल्डरों को गिरफ्तार नहीं किया है। SSP सेंट्रल साहब, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल साहब, मैं आपको हकाइक बता रहा हूं, SHO लियाकताबाद राशिद ने किसी बिल्डर को गिरफ्तार नहीं किया। मैं बिल्डरों के नाम लूं, कौन कौन बिल्डर हैं? मैं यहां मुखबरी करने नहीं बैठा हूं किसी की, आपके इन्वेस्टिगेशन है, आपके पास इंटेलिजेंस इदारे हैं, आपके अपने थाने के, आप मालूमात करें। SHO राशिद ने तमाम बिल्डरों से भत्ता लिया 3 दिन के अंदर अंदर। SHO राशिद जितनी छतें डलती थी सबसे पैसे लेता था 50-50 हज़ार रुपए। मेरा उससे हमेशा इख्तिलाफ रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं। कई बार मैंने इनको कहा है कि सर आप अपने डोमेन में काम नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। डाकखाने में मंशियात बिक रही है, मंशियात खुलेआम पी रहे हैं, आप इनको नहीं हटा रहे। जितने दिन ये तैनात रहे हर हफ्ते 10 दिन में इनको बोलता था, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वीडियो मेरी में मौजूद है, जो मैंने वीडियो अपलोड किए इनके खिलाफ, इनकी बातें जो इनकी हकाइक बताएं। और मैंने बोला आप वर्दी को नुकसान दे रहे हैं, आप शोधाए पुलिस को नुकसान दे रहे हैं, आप काम करें अपना। मैं तो कभी किसी SHO के खिलाफ नहीं बोलता, मैं लियाकताबाद में रहूँ, बाय बर्थ में यहाँ का पैदा हूँ, कोई साफी अपना एड्रेस नहीं बताता, मैं तो क्लियर बोलता हूँ खुलेआम, मैं किसी से रिश्वत नहीं लेता। मैंने हमेशा इनको आईना दिखाया, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे थ्रेट करते हैं हमेशा कि आप मेरे पीछे लगे रहते हैं, आप निगेटिव जो है पॉजिटिव वो नहीं करते, आप निगेटिव जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको मैं ही नजर आता हूँ, आपने ठेका ले रखा है। अबे तुम्हारे आला अफसरान, IG सिंह, DIG, SSPs, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तमाम इंटेलिजेंस इदारे, रेंजर्स आवाम से बोलती है कि भाई आप कानून का साथ दो, कोई गलत चीज देखो आप हमें कॉल करो। रेंजर्स ने हेल्पलाइन नंबर शो कराया हुआ है, और आप मुझे बोल लो कि आप खाली नजर रखते हो, आप अपना काम करो, आपको तकलीफ है। ये SHO राशिद बोलता है, SSP सेंट्रल साहब, SHO राशिद साहब ने इतनी करप्शन की है कि आपकी सोच होगी। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये प्रूफ है मेरे पास बिल्कुल। और ये जितने अभी 2 दिन 3 दिन गुजरे ईद के बाद से, आप यकीन करें तमाम बिल्डरों से SHO राशिद ने पैसे लिए। कोई बिल्डर ऐसा नहीं है जो इन्होंने अरेस्ट किया हो। इन्होंने सिर्फ 2 या 4 स्टेट एजेंसी वालों को गिरफ्तार किया, वो अपनी स्टेट एजेंसी में बैठे हुए थे। वो भाई ये जिस स्टेट एजेंसी वाले को इन्होंने गिरफ्तार किया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हसन कोई नाम है जिसको इन्होंने अरेस्ट किया, वो स्टेट एजेंसी का वो है चलाने वाला। आप देखें ना उसने कितने आपके थाने में किराएनामे जमा कराए ले आके, हसन ने और दूसरे स्टेट एजेंसी वालों ने। भाई ये तो आपके कानून को फॉलो करते हैं। आप पाकिस्तान में कानून बना कि भाई जो भी किराएदार होगा उसका थाने में जो है वो फॉर्म जमा होगा, एंट्री होगी। तो इस हसन ने जो स्टेट एजेंसी वाला है, तो इसने क्या जमा नहीं कराए होंगे? आप चेक करें, वो तो बिल्डर नहीं है, आपने उसको बिल्डर के नाम पे अरेस्ट कर लिया। क्या ये कोर्ट नहीं जाएगा? कोर्ट में अपनी जबान नहीं खोलेगा? सच्चाई पर हम अपनी काम करें। जो रूल्स है, जो SSP साहब ने, जो ताज सलीम डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपको कहा है, आप उसको फॉलो करें, आपको कामयाबियां मिलेंगी। आप अगर सच्ची कार्रवाई करते हैं, लियाकताबाद में भी आप, मैं समझता हूँ 15-16 आप ठेकेदारों बिल्डरों को गिरफ्तार कर चुके होते, जो आपकी नजरों के सामने थे। अब मुझे नहीं पता कहाँ होंगे, आपने उनको भगवा दिया। क्या नाथ नाजमाबाद में गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्या गुलबहार में गिरफ्तारियां नहीं हुई? कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेंटर का ऐसा इलाका है जहाँ गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं? सिर्फ लियाकताबाद वाहिद था जब बिल्डरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पैसे लिए गए वहां पर। और आज भी 7-7 मंजिला बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल मेन रोडों पर डल रही है। क्या SHO इख्तियार नहीं थे गैर कानूनी तामीरात पे FIR काटना? इस SHO ने कितनी FIR काटी थी गैर कानूनी तामीरात की?
हमने जब भी निशानदेही की गलत काम की तो उन्होंने बोला आप नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। और भाई मैं नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करता, मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ इतने काम होते हैं मैं उनको नहीं बोलता। एसएचओ को, किसी भी एसएचओ को मैं नहीं कहता कि बस सबका अपने एक मामला चल रहे हैं, मैं क्या किसी की बार बार किसी को बोलूँ। यहाँ क्या कुछ नहीं होता लियाकताबाद में, क्या पूरे कराची के थानों में, लेकिन मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी के साथ नाजायज़ नहीं करो। आपने जब जब नाजायज़ किया किसी का, मैंने आपको कॉल की, वो ही आपको बुरी लगती है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा मुतालबा, छोटा सा मुतालबा मेरा ये है डीजीएसपी साहब, ताज सलीम साहब, एसएसपी सेंट्रल साहब, कि आप गिरफ्तार करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन डीजीएसपी साहब आप अपने उन अफसरान को भी तो बाहर निकालें। उनको आप गिरफ्तार नहीं करवाएं तो उनको कम से कम आप सस्पेंड तो करें, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दें। शहर कराची में, सिंध में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत इंजीनियर्स हैं, अभी तो इंजीनियर भी नहीं है जो पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जाली साले सर्टिफिकेट ला के बैठे हुए हैं। आप निकाल दें इन सबको, पोस्टें देखें आपके दरवाजे के बाहर बिल्डिंग कंट्रोल के रश लगा हुआ, कितनी पोस्टें निकलती हैं, रोजगार के मौके खुलेंगे। एफआईआर कटवाएं आप इन लोगों की। इन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात करवाई है, पूरे शहर को इन्होंने कंक्रीट का जंगल बना दिया। ये तमाम आपका स्टाफ इन्वॉल्व है इसमें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। तमाम इदारे पाकिस्तान के, फौज, रेंजर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों के तमाम जवान, अफसरान, सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे, हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। कैमरामैन अनज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।